बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान सही गुजरा होगा। तीन बड़ी खबरें। शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली, अब वो किस पार्टी में जाने लगे हैं। दूसरी बड़ी खबर, सिंध में 6 अरब रुपए का डाका, ये डाका किसने मारा। और तीसरी बड़ी खबर, मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी तोड़ डाली। मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं, सिंध हुकूमत में डाका 6 अरब रुपए का किसने मारा, और जो शाहिद खान अब्बासी हैं वो नून लीग को छोड़कर अब कौन सी पार्टी में जाने लगे हैं। ये तीन बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो किसी एंगल से अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान का सुनाता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान आखिर क्या रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। जबकि एक तरफ हमें यकजहती का दर्स दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाएगी। NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ये जाहिर है कि ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान को मुसलसल तजर्बागाह बनाया गया है। यहां पर किसी जमाने तक सदारती तर्ज हुकूमत नाफिज था। सदारती तर्ज हुकूमत हो या मार्शल लॉ, ये नाकाम हो चुका था। इसके नतीजे में मुल्क दोलस्त हुआ और तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक किया। सन 1973 का आईन बना। पूरे पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट के तमाम सियासी जमातों ने, अवाम के नुमाइंदगान ने इत्तेफाक राय के साथ आईन को पास किया और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, जमहूरी निजाम, विफाकी निजाम और ये कि इस्लाम पाकिस्तान का मुमलकती मजहब होगा, उसे एक बुनियादी ढांचा मुहैया किया। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अल्लात कौमी यकजहती और इत्तेहादो इत्तेफाक का तकाजा कर रही है। इस नाजुक सूरत हाल में 18वीं तरमीम में रद्दोबदल की बातें कौमी यकजहती को सबूतार करने के मुतरादिफ है। मुल्क को तजर्बागाह न बनाएं, अपोजिशन से मिलकर मुतफिका मौकफ लाएं, वरना हम आपको 18वीं तरमीम ख़त्म करने नहीं देंगे। पहली तो बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की इस टाइम कोई हैसियत नहीं है, ना वो MNA हैं, ना वो MPA हैं, ना वो सेनेटर हैं। उनका ये जो हुकूमत है इसमें उनका किसी किस्म का रोल नहीं है। वो इस तरह का बयान देकर ये चीज़ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी जिंदा हैं और वो अभी सियासत करना चाहते हैं और वो खबरों में और सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। 18वीं तरमीम, पहली तो बात यह है कि 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं हो रही। ये चीज़ें चली थी, इस चीज़ को बाद में जो ख्वाजा असफ हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बता दिया था कि 18वीं तरमीम की जितनी भी बातें सोशल मीडिया के ऊपर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टीवी चैनल्स पर जितना भी हो रहा है, ये तमाम बातें बिल्कुल गलत है। 18वीं तरमीम के ऊपर हुकूमत की कोई नजरसानी नहीं हुई, ना हमारी हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। ये हमेशा मौलाना फजलुर रहमान 73 का आइन और 18वीं तरमीम के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अगर 18वीं तरमीम की बात करें
तो आ जाते हैं सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत में सबसे ज्यादा जहां पर 18वीं तरमीम की बात की जा रही है और 18वीं तरमीम को लेकर के सूबों के जो फंड है वो तहरीक इंसाफ खाना चाहती है। इस वजह से वो 18वीं तरमीम खत्म करके सारे इख्तियारात वफाक अपने पास रखना चाहता है, ये वो लोग कहते हैं। सिंध में 6 अरब रुपए का डाका, जरा सुनिएगा, आप सुनिएगा और देखिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। कराची आने वाले 1,14,000 टन गंदम बीच रस्ते से ही गायब। और जो यहाँ पर दूसरी जो चीज है वो यह है कि महकमा खुराक सिंध में गड़बड़ जो हो रही है उसकी तहकीकात कराने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने एक दफा फिर गंदम जो है वो गायब कर दी है। 14,000 टन जो गंदम है वो बीच रस्ते से ही गायब हो चुकी है। गोदामों से पहुंचते और गोदामों में पहुंचने से पहले ही वो गंदम गायब हो चुके हैं। गोदामों से गायब गंदम की मालियत 5 अरब 95 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि जो तकरीबन 6 अरब रुपए की जो करप्शन है वो और 6 अरब रुपए की जो चोरी है वो सामने आ चुकी है। और सिंध में एक दफा फिर जो गंदम चोरी होना शुरू हो पड़ी है। यहाँ पर ये वो सूबा है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। ओ भाई साहब, पहले अपने जो सूबा है उसको तो संभाल लो, फिर 18वीं तरमीम की वजह से और 18वीं तरमीम की वजह से आपको इख्तियार मिला था कि आप सूबे को चलाएं, सूबे में फंड जारी करें, सूबे के पैसे वफाक आपको दे देता है और आपका काम होता है कि सूबे के जितने भी फंड हैं आप उनको इस्तेमाल करें और ये चोरी रोकें, ये करप्शन रोकें। लेकिन आपसे वो काम नहीं हो रहा। 18वीं तरमीम के ऊपर तो आप बात करते हैं, लेकिन ये जो गोदामों से गंदम गायब हो रही है इसके ऊपर तो आप बात नहीं करते। पीछे जब आपकी हुकूमत थी तो आपने क्या किया था? आपने तो गंदम की जो बोरियां थी उसमें तो मट्टी भर कर तो वो बेच दी थी। तो वो आपको क्या याद नहीं है? सिंध हुकूमत से मैं यहाँ पर यह सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर अब जो तीसरी बड़ी खबर है मेरे पास वो है शाहिदा खान अब्बासी से रिलेटेड। शाहिदा खान अब्बासी और नून लीग की राहें हो चुकी हैं जुदा। शाहिदा खान अब्बासी ने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है। शाहिदा खान अब्बासी अब नून लीग को छोड़कर किधर जाने लगे हैं? आसमा शिराजी का आज का प्रोग्राम हुआ। आसमा शिराजी ने वहां उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बगावत पर उतर आए हैं, क्या आप शहबाज शरीफ को पीछे छोड़कर आप आगे खुद आना चाहते हैं? इस तरह की उस जो इंटरव्यू था उसमें ये तमाम चीजें डिस्कस हुई। जो अंदर की खबर है और जो मैन और बुनियादी खबर है जो कि आपके सुनने वाली है, और वो खबर ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो और जो शाहिदा खान अब्बासी हैं ये एक दड़ा बंदी इनकी स्टार्ट हो चुकी है। जो शाहिदा खान अब्बासी हैं उनको मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको ये टास्क दे दिया है कि आप शहबाज शरीफ को रस्ते से हटा दें। अब कौन सी मुस्लिम लीग बनने जा रही है? अब मुस्लिम लीग नून खत्म होकर मुस्लिम लीग एम बनने जा रही है और जो शाहिदा खान अब्बासी हैं वो मुस्लिम लीग एम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग एम क्या है? मुस्लिम लीग एम है मुस्लिम लीग मरियम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग मरियम नवाज शरीफ। अब जो शाहिदा खान अब्बासी हैं वो मुस्लिम लीग नवाज को छोड़कर मुस्लिम लीग मरियम नवाज में ज्वाइन करने जा रहे हैं और इनका एक ही बयानिया है और ये इनका एक ही रुख है कि किसी तरह शहबाज शरीफ को रस्ते से हटाकर जो इस टाइम जितने भी फैसले हो रहे हैं और जो पार्टी क़यादत कर रही है जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं, और मरियम नवाज शरीफ ने इस चीज़ को उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर नज़रसानी की है और नज़रसानी करके उन्होंने ये तमाम जो जिम्मेदारी थी वो खुद तो सामने नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर शाहिदा खान अब्बासी को उतार दिया है ताकि वो उनके जो रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है यानी कि उनके चाचा जान उनको पीछे करके एक नई ग्रुप और एक नई पार्टी मुस्लिम लीग एम बनाई जाए। नवाज जो ग्रुप है और नवाज की जो जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो मरियम नवाज शरीफ हैं
वो अपने बाप की पीठ के पीछे और अपने चचा के पीठ के पीछे छुरा घूमने के ऊपर लग चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तीन खबरें, तीन ये चीज़ें और ये तमाम खबरें ये पसंद आई होगी। पसंद आने से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। अल्लाह आप सबका मिनासर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।